प्रिय दोस्तों, काव्य प्रकाश के इस काव्य ग्रंथ में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य भेद के बारे में विस्तार से चर्चा की, आज हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने शब्द के 3 भेद बताए हैं: वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ हैं: वाच्य अर्थात वाच्यार्थ, लाक्षणिक अर्थात लक्ष्यार्थ, व्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ बताई है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा का अर्थ होता है सह मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य, मुख्य व्यापार अस्य अभिधा उच्यते। अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ होता है और उसका बोधन कराने में शब्द का जो मुख्य व्यापार होता है वह अभिधा कहलाता है। स मुख्य अर्थस्तत्र मुख्य व्यापारः अस्य अभिधा उच्यते। अब दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। लक्षणा का लक्षण देखिए: मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अत प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया। मुख्य अर्थ बाधे तत् योगे रूढ़ितः अर्थः प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया। अर्थात मुख्य अर्थ का बाध होने पर और उस मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर प्रसिद्धि रूढ़ि से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द में कल्पित वृत्तियाँ व्यापार लक्षणा होती हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं कर्मणि कुशलः और गंगायाम घोषः। द्वितीय उल्लास के अंदर आचार्य मम्मट ने अर्थात काव्य प्रकाशकार ने शब्द स्वरूप का वर्णन किया है और साथ में शब्द शक्तियों का वर्णन किया है। अभिधा शब्द शक्ति स मुख्य अर्थस्तत्र मुख्य व्यापारः अस्य अभिधा उच्यते। लक्षणा मुख्यार्थ बाधे तत् योगे रूढ़ितः अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया। काव्य प्रकाश कार मम्मट ने रूढ़िवती लक्षणा का उदाहरण दिया है कर्मणि कुशलः। रूढ़िवती लक्षणा का उदाहरण है कर्मणि कुशलः। प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। काव्य प्रकाश मम्मट ने लक्षणा को प्रमुख 2 प्रकार से बांटा है: शुद्धा व गौणी। मम्मट ने शुद्धा के भी 2 प्रकार किए हैं: उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुन्तः प्रविशन्ति और लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। मम्मट ने शुद्धा और गौणी के 2 भेद किए हैं: सारोपा और साध्यवसाना। मम्मट ने लक्षणा के कुल भेद बताए हैं 6:
लक्षणातेन षड्विधा, लक्षणातेन षड्विधा अर्थात काव्य प्रकाशकार मम्मट ने लक्षणा के कुल 6 भेद बताए हैं। काव्य प्रकाश लक्षणाया भेदः स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम् उपादान लक्षणं च इति उक्त्वा शुद्धा एव सा द्विधा। सारूपा लक्षणा का उदाहरण, सारूपा लक्षणा के बारे में इन्होंने ये बताया है कि सारूपा अन्या तु यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, और साध्यवसाना, साध्यावसाना के बारे में विषयन्तः कृते अस्मिन् कृते अन्य अस्मिन् सा स्यात् साध्य अवसानिका। पुनः देखिए सारूपा लक्षणा, सारूपा अन्या तो यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, जिस लक्षणा में विषय और विषय दोनों अपने अपने रूप में कहे जाते हैं वह सारूपा लक्षणा होती है। और दूसरी लक्षणा है साध्यावसाना लक्षणा। विषयन्तः कृते अन्य अस्मिन् सा स्यात् साध्य अवसानिका, जहाँ अर्थात साध्यावसाना लक्षणा में विषय गौ आदि और आरोप के विषय वाहक आदि का भेद छिपाया नहीं जाता, उन दोनों का समानाधिकरण रूप अपने भीतर लीन कर लिया जाता है, वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। इस प्रकार मम्मट ने शुद्धा और गौणी के दो भेद बताए हैं। काव्य प्रकाशकार ने गौणी सारूपा का उदाहरण बताया है गौरवाहिकः, गौरवाहिकः। काव्य प्रकाश मम्मट ने गौणी साध्यावसाना का उदाहरण बताया है गौरयम, गौरयम। और काव्य प्रकाश ने शुद्धा सारूपा का उदाहरण बताया है आयुर्घृतम, आयुर्घृतम। काव्य प्रकाश ने शुद्धा साध्यावसाना का उदाहरण बताया है आयुर्वेदम। व्यंजना यस्य प्रतीतिम अधातुम लक्षणा सम उपास्यते फले शब्दै, फले शब्द एक गम्यते अत्र व्यंजनात् अपरा क्रिया। काव्य प्रकाश मम्मट कहते हैं तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, अर्थात कुछ विद्वान तात्पर्य इस को चतुर्थ वृत्ति मानते हैं। यस्या अर्थ भवति, जिसका अर्थ होता है तात्पर्य, जिसका अर्थ क्या होता है तात्पर्य। मीमांसकों में भी वाक्यार्थ के विषय में कई मत पाए जाते हैं, जैसे अभिहितान्वयवाद। इसका समर्थन करने वालों में प्रमुख कुमारिल भट्ट हैं। तो अभिहितान्वयवाद का समर्थक कौन है? कुमारिल भट्ट हैं। अन्वित अभिधानवाद, इसका समर्थन करने वालों में प्रमुख प्रभाकर मिश्र गुरु हैं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानां समन्वये तात्पर्य अर्थो विशेष वपु अपदार्थो अपि वाक्यार्थ समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। ये अभिहितान्वयवादी
वाद से संबंधित है। वाच्य एवं वाक्यार्थ इति, वाच्य एवं वाक्यार्थ इति ऐसा अन्वित अभिधानवादिनः ये कहते हैं। तो इस प्रकार हमने द्वितीय उल्लास के अंदर जो अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा है, और इसके बाद हम व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति इसके दो भाग हैं, लक्षणा मूल व्यंजना और अभिधा मूल व्यंजना। और जो अभिधा मूल व्यंजना शब्द शक्ति है उसके भी दो भाग हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और आर्थी व्यंजना का अर्थात अभिव्यंजकताया इसका विषेद वर्णन विवेचन तृतीय उल्लास में किया गया है। इस प्रकार हमने द्वितीय उल्लास तक पढ़ा है। अगले वीडियो में हम चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्यस्य भेदानां वर्णनम के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ में स्थायी भाव और रस के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और व्यभिचारी भाव 33 अर्थात 33 इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद। सभी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।